हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। गुरु डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का वीडियो जो है कि एसआईपी वर्सेस लोन, यानी एसआईपी वर्सेस होम लोन, उसी पे आज वीडियो है। तो देखिए, होम लोन सरकारी सर्विस वाले ही और जिसके पास पैसा है उसी के लिए होम लोन है। जो बहुत कम कमाता है, जो 10-15 हज़ार कमा रहा है, 20 हज़ार तक कमा रहा है, उसके लिए होम लोन नहीं है। यदि लोन के ट्रैक में आप फंस जाते हैं, वो भी एक होता है कि लोन भरते 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 जीवन जो है कि आधा तो ख़त्म ही हो जाता है। लोन भरते भरते वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है, बस एक जल्दीबाजी के चक्कर में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि जल्दी सा हम घर बनवा लें, घर में रहने लगें, लोन लेके 10-5 लाख रुपया पास में हो गया तो 20-25 लाख लोग लोन लेके कैसे भी 25-30 लाख का घर लोग बनवा लेते हैं। तो ठीक है, ये तो सही बात है, घर बनवा लेते हैं, लेकिन प्राइवेट वाले जिसकी जो कम कमाता है वो कैसे लोन ले सकता है? सरकारी सर्विस वाले, उनको पता है कि हर महीना सैलरी आना ही है, जो भी आए 50 से लेके 1 लाख 1,20,000 जितना भी आए, हर महीने उनका सैलरी आता ही है। उनको पता है, सरकारी सर्विस वालों को पता है कि पैसा हर महीने आना ही है, तो वो लोन ले सकते हैं। और जिनको नहीं पता है कि अगले महीना हम कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, या सबके पास सरकारी नौकरी तो है नहीं, तो बहुत सारे लोगों को प्राइवेट नौकरी होती है, तो उनको नहीं पता होता है कि हम अगले महीना कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, क्या होगा ये नहीं पता होता है, तो वो लोग भी फंस जाते हैं इस ट्रैक में। तो देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है, लोन उसी के लिए है जिसके पास पैसा है, और जो कमज़ोर वर्ग आदमी है, जो कम कमाने वाला है, वो लोन लायक नहीं है। इसलिए लोन तो आपको मिल जाएगा, एक बार मुंह जबान एक बार खोलिए, लोन आपको मिल जाएगा, हर बैंक लोन दे देगा आज के डेट में। लेकिन वो आपका वही लोन कितना नुकसान करेगा, आप इस वीडियो में देखिएगा कि वही EMI आपका कितना नुकसान करेगा। 20 लाख होम लोन सरकारी और पैसे वाले प्राइवेट में भी हो, तो पैसे वाले आदमी के लिए ये लोन जो है। तो 20 साल का EMI, किसी भी बैंक में जाएंगे, कोई भी बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, कोई भी बैंक जाएंगे, तो 9 से 10% का रिटर्न वो आपसे लेगा। यानी 20 साल के लिए यदि 20 लाख का लोन आप ले रहे हैं, 20 लाख का लोन 20 साल के लिए, तो यदि आप किसी बैंक से लोन करा रहे हैं तो 9, 9.5, 10 के एवरेज में आपको लोन मिल जाएगा, होम लोन। तो ये तो मिल जाएगा। होम लोन का आप देखेंगे तो 20 साल और 20 लाख, 20 लाख यदि होम लोन लेते हैं और 20 साल सोचते हैं कि EMI के जरिए धीरे 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 भरते रहें, 9% से 17,995 रुपया ये आपका EMI आएगा 20 साल और 20 लाख का। यानी 20 लाख का लोन लिए और 20 साल EMI बना दिए, तो 17,995 रुपये, यानी 18,000 रुपये आपका लोन का किस्त आएगा। कम लेंगे तो कम का आएगा, या और आप 20 साल के बजाय 25 साल कर देंगे तो और कम आएगा, लेकिन ब्याज बढ़ जाएगा। तो 18,000 रुपये हम मानते हैं कि 5 रुपये कम है, 17,995 और 18,000 मान रहे हैं। 18,000 यदि 20 साल और 9% का यदि हम वो ब्याज हमसे ले रहा है, बैंक कोई 9% का ब्याज ले रहा है, तो हमको पैसा देना पड़ेगा 23,20,000, हमको पैसा ब्याज जो है देना पड़ेगा। और 20 लाख हमने कर्ज ले लिया है, लोन लिया है, तो 43,20,000 हमको सब मिला के 20 साल में भरना पड़ा है। यानी 23 लाख रुपया हमको, 20 लाख का लोन 23 लाख रुपया हमको एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है, 9% का ब्याज बढ़ रहा है, तो 18,000 हो गया। अगर इसी चीज़ को हम, ये तो आपका हो गया कि 43,20,000, 23,20,000 आप ब्याज दिए हैं और 20 लाख आपका मूलधन था, लिए थे लोन जल्दीबाजी में कि हम घर बनवा लें। ये है कि आपका 20 साल पहले घर बन जाएगा और वो 20 साल बाद जो भी काम करेंगे वो 20 साल बाद होगा। तो यदि
यही 18,000 लोन न लेके मानते हैं लोन न लेके यदि 18,000 रुपया आप SIP करते जाते हैं, आखिर लोन ले लेंगे तो EMI तो भरना ही है। तो अगर SIP आप कर देते हैं, ये तो मान लीजिए लोन नहीं लेंगे तो घर नहीं बन पाएगा, भाड़े से रहते हों या जैसे भी रहते हों आपको रहना पड़ेगा। लेकिन लोन ले लिए 20 लाख, तो आप घर भी थोड़ा बहुत बनवा लिए, उसमें रहने लगे, तो आपका भाड़ा तो थोड़ा बच जाएगा। ये तो ठीक बात है कि लोन लेने से हो जाता है, लेकिन यही चीज़ नुकसान कितना करता है वो आज हम बताएंगे। यदि 18,000 रुपये महीने का आप जो है SIP, वही पैसे का SIP कर देते हैं और 20 साल और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो सेबी का गाइडलाइन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का यदि दे रिटर्न, वो तो 9 का ले रहा था हमसे बैंक, ये 12 का दे, तो 20 साल में वही 23,20,000 जाता है और ये 1,79,00,000, ये पैसा, वही पैसा आपका, वही 18,000 रुपया, 1,79,00,000 रुपया ये आपका बन जाता है, रिटर्न से बन जाता है इतना ही पैसे का। लेकिन ये 20 साल देना पड़ेगा। आप 20 साल पहले 20 लाख रुपया लिए, लेकिन ये 20 साल बाद 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ मान के चलिए 80 लाख रुपया, 1,80,00,000 रुपया आपको ये हो सकता है। अगर आप टैक्स वुक्स काटेंगे पूरा, फिर भी आपका 1 करोड़ रुपया आराम से, एकदम 1 करोड़ रुपया 20 साल में यही अमाउंट का पैसा आपको बच जाएगा। लेकिन उस समय आप घर भी तो बनवाएंगे। मान लीजिए इधर आप घर बनवा लिए 20 लाख रुपया लेके, होम लोन लेके, और नहीं बनवा रहे हैं, SIP आप करते जा रहे हैं 18,000 पर महीना का, रहने के लिए आपको व्यवस्था है, तो 1 करोड़ रुपया हो जाता है। वो भी लास्ट में बताएंगे कि आपके मकान की कीमत उस समय क्या होगी, और 20 साल में मकान भी तो पुराना होगा, ऐसा तो है नहीं पुराना नहीं होगा। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, इसमें से आप चाहें तो 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, जब इच्छा, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसमें से नहीं निकाल सकते हैं, इसमें से जब इच्छा मर्जी तब आप निकाल सकते हैं, और जब मर्जी इसमें आप टॉपअप कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। सब कहने का मतलब हमारे ये है कि देखिए, जिसका सरकारी सर्विस नहीं है, अच्छा खासा पैसा नहीं कमा रहा है, अगले महीने क्या होने वाला कुछ पता नहीं है, वो अगर लोन के ट्रैप में फंस गया तो समझिए कि पूरा उसका आधा जीवन लोन में ही चला जाएगा, और जो बचेगा वो दवा में चला जाएगा, और उनके बच्चे और परिवार भी पढ़ लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ के बजाय आप यहाँ पैसा देना चालू करेंगे। और यही आप हाफ राउंड में अगर करते हैं, तो आप अगर ये मान लीजिए 18,000 हैं, इसका 9,000 भी कर देते हैं, तो उसका आधा तो हो ही जाएगा। 9,000 में आप कोई रेंट पे रह लीजिए, और 9,000 में आप SIP कर दीजिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि वही 18,000 महीना, वो तो 12% से था, अब यदि हम 15% का एक्सपेक्टेड मानते हैं, तो 18,000 रुपये पर महीना 20 साल और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि दे दे, कोई स्मॉल कैप में डाल दें या मिड कैप में डाल दें, कोई बढ़िया फंड में डाल दें, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ये मैं आपको एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। तो ये 15% का एक्सपेक्ट करें तो वही 4,32,000 इसमें भी जाएगा, 2,72,00,000 रुपया। ये भी इस तरीक़ा से 15% से वही पैसा, वही 20 लाख का जो लोन है और 18,000 का EMI आप चला रहे थे, वही चीज़ इसमें EMI आप डाल देते हैं, SIP में EMI डाल देते हैं, तो 2,72,00,000 हो जाता है। लेकिन 20 साल और आगे भी जाएंगे, 4-5 साल और अधिक बढ़ जाएंगे, तो ये 6 लाख रुपया, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, मान के चलिए कि 6 करोड़ रुपया का समथिंग। अगर 5 साल और रुक जाते हैं, 20 साल के बजाय 25 साल रुक जाते हैं, तो आपका पैसा डबल हो सकता है। यही चीज़ होता है कि इस सब चीज़ में गारंटी नहीं होती है। तो उदाहरण के तौर पे हम 3 फंड बता रहे हैं। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस एजुकेशन पर्पज़ से आपको ये मैं बता रहा हूँ। 2-3 फंड जो कि 20 साल में ये इतना परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन यही चीज़ होता है कि इस सब चीज़ में गारंटी नहीं होती है। यदि गारंटी होती तो सब लोग पैसा डाल के और करोड़पति होते, लेकिन गारंटी नहीं होती है। इसमें समय देना पड़ता है, इसमें टाइम देना पड़ता है, बहुत सारा समय, बहुत सारा टाइम, ये सब चीज़ में देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आना है तो घबराना नहीं है। आइए, इसको डालते रहिए, आप एकदम बेफिक्र रहिए, वो जो होने वाला होगा वो होगा। तो यदि सुंदरम मिड कैप पिछले 20 साल में ये
17.48% का पिछले 20 साल में ये रिटर्न दिया है। ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, पास्ट में दिया है। फ्यूचर का यही चीज़ है, फ्यूचर का गारंटी नहीं होता है। मार्केट गिरा था तो ये 12, 13, 15% के लेवल में आया होगा। अभी फ़िलहाल में मार्केट कुछ ठीक ठाक है, जो है कि सेंसेक्स बढ़िया चलता है, BSE सेंसेक्स 80-82 के ऊपर है। तो 17.48% का सुंदरम मिड कैप जो 20 साल से, इसमें यदि 18,000 रुपये पर महीना 20 साल कोई क्या होता है, 17.48% के रिटर्न से वही जाता है 43,20,000 और 3,90,00,000 रुपया ये फंड उस परसेंटेज से ये बन जाता है। लेकिन आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या होगा, किसका क्या होगा, कोई नहीं जानता है। एक और है, आप जानते ही होंगे, बैंक भी सुने होंगे, SBI मैग्नम मिड कैप है, SBI बैंक का है, SBI मैग्नम मिड कैप। वही 18,000 रुपये महीना कोई SBI बैंक में, और 20 साल 16.73% का 20 साल में ये रिटर्न दिया हुआ है। वही 43,20,000, 3,50,00,000 रुपया ये बना के दे चुका है पास्ट में। फ्यूचर आने वाला जो पास्ट, मान लीजिए आदमी यही सोचता है कि जिसका पास्ट सही होगा फ्यूचर भी सही हो सकता है, गारंटी तो नहीं होता है। तो यही चीज़ है। फिर एक और है, 3 फंड मैं बता रहा हूँ, तीनों फंड मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस एजुकेशन पर्पज़ से आपको ये जानना है कि लोन ले रहे हैं तो उससे हमको फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ताकि आपका भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी हो तो आप ज़रूर समझ सकें। निप्पॉन मिड कैप, ये भी 20 साल पहले से, ऐसा नहीं है 20 साल पहले से, उस समय 20 साल पहले सब कौन राजा था आपको पता ही है, इस समय कौन राजा है आपको पता ही है, और 20 साल बाद आने वाले फ्यूचर में कौन राजा होगा ये भी आपको पता है। हो सकता है मान लीजिए 12.5% टैक्स लग रहा है, हो सकता है कि 15% कर दे, या तो माइनस भी कर दें, ये भी हो सकता है। तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप में है, 20 साल में ये भी फंड 18,000 रुपये पर महीना से, और 20 साल में 17.57% का ये रिटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है। पास्ट में दिया है, फ्यूचर का गारंटी इसका नहीं होता है। तो ये 43,20,000 इस फंड में 18,000 रुपये पर महीना से जाता है, और 3,95,00,000 ये भी फंड, यानी आप समझ सकते हैं कि 5 लाख रुपया कम 4 करोड़ रुपया ये बना के दे चुका है। यानी लेकिन 18,000 रुपया महीना जो आप कर रहे हैं SIP, अगर उसका कीमत भी, महंगाई भी तो बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी। तो 6% से यदि महंगाई बढ़ते रहे तो 43 लाख रुपया इसमें भी जाता है। महंगाई के हिसाब से इतना 83 लाख रुपया महंगाई के हिसाब से हो गया है। उस समय जब आप लोन लिए और उसका आप मान लीजिए 18,000 पर महीना डालते गए, EMI डालते रहे, लेकिन उस EMI का पैसे का कीमत 83 लाख रुपया, यानी 43,20,000 का 83 लाख रुपया कीमत हो रहा है। यानी आप जो भी मकान बनाए होंगे या 20 लाख में जो भी मकान बनाए होंगे, उसका कीमत ये 83 लाख रुपया, मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपया उसका कीमत होता है। लेकिन वही पैसा 18,000 रुपया ये 3,95,00,000 रुपया हो रहा है। अगर मान के चलिए ये सब आपका पैसा 1 करोड़ में हो जाए, ये 43,20,000 ये, और आपका जो टैक्स लग रहा है 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, सब निकाल दिया जाए, 95 लाख में हो जाए, फिर भी 3 करोड़ रुपया आदमी का बच सकता है। लेकिन यही चीज़ है कि इस पर गारंटी नहीं होती है, कोई इसको बताने वाला नहीं होता है कि ये कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, यही सब बात होती है। अब आप बताइए, लोन लेने वाला EMI सही है या म्यूचुअल फंड वाला SIP सही है? आप स्वयं कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।